अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुलूस मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहतरम, बात चल रही थी जनाजे की नमाज की फ़जीलत की। जनाजे की नमाज की बेशुमार फ़जीलतें और बरकतें हैं। एक नेक औरत के जनाजे में एक कफन चोर शरीक हुआ। उसका काम ये था कि जब किसी का इंतकाल होता तो उसके जनाजे में शरीक होता और कफन को देख लेता कि कफन कितना कीमती है, और जब रात होती तो कब्र को खोदता और कफन चुरा कर ले आता। तो एक नेक शख्स का जब इंतकाल हुआ तो वो कफन चोर जो था वो नेक औरत के जनाजे में शरीक हो गया और जनाजे की नमाज़ पढ़ी उसने, और उसने कब्र का पता महफूज फरमा लिया कर लिया। जब रात हुई तो उसने कफन चुराने के लिए जब कब्र खोदी तो यकायक मरहुमा बोल पड़ी। जिन नेक औरत का इंतकाल हुआ था और जो कब्र के अंदर थी वो अचानक बोल पड़ी और कहा कि सुभान अल्लाह, एक मगफूर यानी बख्शा हुआ शख्स दूसरे मगफूर यानी दूसरी बख्शी हुई औरत का कफन चुराता है। तो ये सुनकर वो जो था एकदम डर के मारे कांपने लगा और वो बोला कि ए नेक औरत, आप बख्शी हुई हो, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन मैं कैसे बख्शा हुआ हूँ? तो आप बोली कि सुन, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी भी और मेरे जनाजे में जितने लोग शरीक थे रब तबारक व तआला ने तमाम की मग़फ़िरत फरमा दी है। यानी जब मुझे कब्र में दफन किया गया तो रब तबारक व तआला की जानिब से सबसे पहला तोहफ़ा मेरे लिए ये आया कि रब तबारक व तआला ने मेरे जनाजे में जितने लोग शरीक थे तमाम के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दिया था। इसलिए मेरे प्यारे मोहतरम, आपने सुना कि एक नेक बंदों के नमाज जनाजा में हाज़िरी किस कदर सआदतमंदी की बात है। जब भी मौका मिले बल्कि मौका निकाल कर मुसलमानों के जनाजे में शिरकत किया करें। हो सकता है किसी नेक बंदे के जनाजे में शिरकत की वजह से रब तबारक व तआला हमारी बख्शिश फरमा दे और वो जनाजे में शरीक होना हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। खुदाए रहमान अज़्ज़ा वजल की रहमत पर कुर्बान कि जब वो किसी मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा देता है, समझे आप, तो उसके जनाजे में जितने लोग शरीक होते हैं या जितने लोग उसके जनाजे में जाते हैं या नमाज जनाजा पढ़ते हैं, जितने लोग शरीक होते हैं, उसकी बरकत से रब तबारक व तआला तमाम के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। चुनांचे हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन को मरने के बाद सबसे पहली जज़ा ये मिलती है कि उसके तमाम शुरकाए जनाजा यानी जितने लोग उसके जनाजे में शरीक थे रब तबारक व तआला तमाम के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जन्नती शख्स इंतकाल कर जाता है, जब किसी जन्नती शख्स का इंतकाल हो जाता है तो रब तबारक व तआला फरमाता है कि मुझे ये हया आती है कि मेरे नेक बंदे के जनाजे में जिन लोगों ने शिरकत की है, जिन लोगों ने मेरे नेक बंदे के जनाजे में शरीक हुए हैं या साथ चले हैं, तो मैं उनको कैसे अज़ाब दे सकता हूँ। इसलिए अपने नेक बंदे के जनाजे में शरीक होने के बदले में रब तबारक व तआला उन तमाम के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि रब्बुल आलमीन, जिसने सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए, तुझको राज़ी करने के लिए जनाजे का साथ दिया, जनाजे में शरीक हुआ, तो उसकी जज़ा क्या है? उसका मकसद दुनिया में किसी को दिखाने का ना हो, जैसे उमूमन आजकल हमारा होता। हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा का नहीं होता, बल्कि मकसद ये होता कि जिसके घर से मैयत उठी है वो देख ले कि हाँ भाई फ़ला आदमी हमारे घर वालों के जनाजे में आया था। ये नीयत हमारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि नीयत अल्लाह की रज़ा की होनी चाहिए। अल्लाह की रज़ा की अगर हमारी नीयत है तो सवाब भी मिलेगा और वो जिसके घर में मैयत होगी वो भी देख लेगा। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बुल आलमीन, जिसकी रज़ा जिसका मकसद सिर्फ़ तेरी रज़ा हो, जो तेरी रज़ा के लिए जनाजे में शरीक हुआ हो, उसकी जज़ा क्या है? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया
कि मेरे नबी, अगर कोई मेरा बंदा मुझे राज़ी करने के लिए किसी जनाजे में शरीक होता है तो जिस दिन उसका इंतकाल होगा, जिस दिन वो मरेगा, उसके जनाजे में मेरे फरिश्ते शरीक होंगे और उसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे और मैं उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूँगा। मेरे प्यारे मोहतरम, ये फ़जीलतें हैं जनाजे में शरीक होने की। इसलिए मेरे प्यारे मोहतरम, हम जनाजे में शरीक हुआ करें और जनाजे की नमाज ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि आपने मुलाज़ा फरमाया कि जब कोई किसी नेक बंदे के जनाजे में शरीक होता है तो उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ने की बरकत से रब तबारक व तआला गुनाहगारों के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। इसलिए मेरे प्यारे मोहतरम, हमको चाहिए कि हम जनाजे की नमाज में ज़रूर शरीक हुआ करें, जनाजे में जाया करें, क्योंकि रब तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर कोई मेरा बंदा मुझे राज़ी करने के लिए किसी जनाजे में शरीक होता है तो उसके जनाजे में मेरे फरिश्ते शरीक होंगे और मैं अपने फरिश्तों के शरीक होने की बरकत से उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूँगा। इसलिए मेरे प्यारे मोहतरम, रब तबारक व तआला हम सबको नमाज जनाजा में शरीक होने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारा ख़ात्मा ईमान पर बिल खैर फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहतरम, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल प्यारे दीन की प्यारी बात पर पहली मरतबा आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप नमाज के ताल्लुक़ से ज़रूरी जानकारी हासिल कर सकें। रब तबारक व तआला हम सबको सही तरह से नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।